हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बाबू सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि बाबू आप सभी लोग को थंबनेल से ही पता लग गया होगा, इसमें जो हम सिर्फ क्या करेंगे बाबू स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। मास्टर प्लान हमारा 30 दिनों का एसएससी जीडी का क्या है बाबू? 30 दिनों में जो है बचे हुए हैं। ये समय जो है नई चीजें पढ़ने का नहीं होता है बाबू, क्या होता है सिर्फ इसमें जो होता है, जो आता है उसे और क्या करने का होता है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का होता है। मतलब उसको और ज़्यादा जो है हमें, जो हमने चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको और ज़्यादा रिवीजन करके और उनको स्ट्रॉन्ग करना होता है, ना कि नई चीज़ें पढ़ना होता है। तो अंतिम 30 दिनों का क्या हम लोग बाबू मास्टर प्लान देखेंगे। क्या देखेंगे? अंतिम 30 दिनों का मास्टर प्लान देखेंगे। अब की बार एसएससी जीडी पार। टारगेट हमारा क्या रहेगा? 140 प्लस रहेगा, तभी बाबू जो है आप 140 क्या 150 वहाँ पर लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कंपटीशन तो टफ है बाबू, लेकिन आसान भी है इसमें लाना। आसान लाना कैसे है इसमें इतने मार्क्स? तो सही दिशा, सही गाइडेंस अगर मिलती है तो उसमें जो है हम आराम से जो है इन चीज़ों को ला सकते हैं, कि मतलब सही से जो है हम लोग सारी की सारी चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है? 30 दिनों का रोड मैप जो हमारा है उसको 3 फेज़ में हम लोग करेंगे। पहला क्या है? एक फर्स्ट डे से 10 दिन तक, 1 दिन से 10 दिन तक हम लोग क्या करेंगे बाबू? कमियों को सुधारेंगे। जैसे मॉक टेस्ट में जिन टॉपिक्स में नंबर कट रहे हैं, उन्हें क्या करेंगे? पढ़ेंगे और नया टॉपिक शुरू ना करें। जैसे जो जिनमें कट रहे हैं, उन्हीं को जो है हम लोग सुधारेंगे, और इन्हीं 10 दिनों में अगर कुछ ये नया टॉपिक यहाँ पर लिख दिया गया ना शुरू करें, लेकिन अगर कुछ नया टॉपिक मिलता भी है, तो हम उसको पढ़ लेंगे कि हाँ, नया टॉपिक जो है उसी 10 दिन में कर लेंगे जल्दी-जल्दी, ठीक है? और क्या करें? फिर जो है अगले 11 से 20 दिनों में स्पीड बढ़ाना है हमें। 11 से 20 दिनों में क्या बढ़ाना है? एक स्पीड बढ़ाना है। सेक्शनल टेस्ट देना है। हर सवाल को कम समय में हल करने की क्या करनी है बाबू? प्रैक्टिस करनी है। जितने कम समय में करेंगे उतना बेहतरीन कर पाएँगे, ठीक है? और उतने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँगे आप एग्ज़ाम में, ठीक है? और इसमें सिर्फ़ करना क्या होता है कि आप लोगों को इन 30 दिनों में हर दिन रिवीज़न करना है अपने नोट्स का। लेकिन ये चीज़ें जो बता रहा हूँ, ये भी साथ में करते हुए चलना है, ठीक है? और डे 21 से 30 में क्या करना है? मॉक वार। मतलब कि इसको जो है फुल मॉक वार, मतलब फुल मॉक देना है इसमें। डेली एक फुल लेंथ, रोज एक जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस 2 घंटे इसका एनालिसिस करना है। 2 घंटे इसका एनालिसिस करना है, और जो है एग्ज़ाम वाले समय पर जो है टेस्ट दें। मतलब जो एग्ज़ाम टाइम के हिसाब से क्या दें, मॉक टेस्ट थे, जैसे शिफ्ट टाइमिंग लगाकर 2 घंटे का जो है या 1 घंटे का, जैसे भी रहता है एग्ज़ाम। जैसे भी क्या रहता है, मतलब भाई जो है 60 मिनट्स रहते हैं, उनमें जो है आपको जो है आराम से एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 60 मिनट का टाइमर लगाकर आप लोग जो है क्या देंगे? एग्ज़ाम देंगे बैठ के, ठीक है? 60 मिनट का। अब रीजनिंग के लिए चलिए देखते हैं कैसे-कैसे रीजनिंग को हम हैंडल करेंगे और कैसे-कैसे आपको पढ़ना है। रीजनिंग में जो है टारगेट 40 में 40 नंबर आपको लाना है, 20 में 20 क्वेश्चन, और जो है 40 में 40 जो है नंबर लाने हैं। क्या लाने हैं मानो? नंबर लाने हैं, ठीक है? नंबर लाने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन-कौन से हैं? तो कोडिंग, डिकोडिंग बाबू अभी दिल्ली पुलिस के हिसाब से बता रहा हूँ, कोडिंग, डिकोडिंग देख लेना, और श्रृंखला देख लेना, और एनालॉजी देख लेना, रक्त संबंध भी देख लेना, और दर्पण एवं जल प्रतिबिंब और लुप्त संख्या। ये जो है इतने काफ़ी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन्हीं को एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग कर जाएँगे और एग्ज़ाम में फोड़ कर आएँगे वो, ठीक है? डेली 50 मिक्स प्रश्नों का सेट लगाना है। डेली जो है ये लगाना है हमको, 50 मिक्स प्रश्नों का सेट लगाना है। अगर कोई लॉजिक 30 सेकंड में ना समझ में आए तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें। जैसे जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आगे बढ़े कब? एग्ज़ाम टाइम पे। एग्ज़ाम टाइम पे अगर कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहले उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएँ। जल्दी-जल्दी आप लास्ट सेक्शन तक पहुँच जाएँ, फिर जो आपने प्रश्न छोड़े उस पर आकर आराम से अपना टाइम दीजिए, ठीक है? एबीसीडी की नंबरिंग जो है जुबानी याद कर लें। जैसे जो ए का प्लेस वैल्यू, बी का प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू, ये सब कुछ होता है ना, ये सब कुछ पूरा का पूरा याद कर लें, और जो कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को नहीं पता उनकी वन शॉट वीडियोस देख लें, उनका जो है कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लें बाबू, ठीक है? और हिंदी की तो भाई टेंशन ही ना लो। हिंदी जो है, हिंदी में रटने वाले टॉपिक्स यही हैं: विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और गद्यांश जो है ये फ्री के नंबर बाबू। रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये भी जो है कभी-कभी फ्री में रिक्त स्थानों की पूर्ति भी दे देता है, तो ये भी जो है फ्री के नंबर है। तो ये सारे टॉपिक्स हमें रटने वाले हैं। मैंने पर्यायवाची करवा दिया, मुहावरे एवं लोकोक्ति करवा दिया, आज विलोम करवाया था भाई, और वाक्यांश के लिए एक शब्द भी करवा दिया। अब वर्तनी शुद्धि जो है यही बचा हुआ है, ठीक है बाबू? वर्तनी शुद्धि जो है यही बचा हुआ है। बाकी ये चारों के चारों टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं, और जो इनका पीडीएफ भी कहाँ पर दे दिया है? पीडीएफ जो है बाबू टेली एक सेकंड, पीडीएफ कहाँ पर दे दिया है? टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे स्टडी अड्डा
स्टडी अड्डा अड्डा 2.8 ऑफिशियल पे डाल दिया। इसका पीडीएफ भी वहां पर आप सभी लोग जाकर देखोगे, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। और जो है अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्लासेस से, तो ललकार सीरीज डेली जो है 2 बजे आती है। ललकार सीरीज डेली 2 बजे आती है। इस सीरीज में हम वही पढ़ाएंगे जो सीधा आपके एग्जाम में आएंगे बाबू, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स में जो हमें देखना है वो कौन कौन से टॉपिक से किस किस प्रकार से आ रहे हैं। अंकगणित अगर आपने सीख लिया तो समझ लो आप राजा हो बाबू। अंकगणित आपने सीख लिया तो इसमें आप राजा हो। प्रतिशत बेस्ड टॉपिक जो है ये पढ़ना है आपको। प्रतिशत परसेंटेज जरूर से पढ़ के जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस ये भी पढ़ना है। डिसऑनेस्ट और जो है सॉरी डिस्काउंट और जो है रेशियो, ठीक है। और क्या पढ़ना है, टाइम एंड वर्क। ये पांचों के पांचों टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नहीं, ये 6 पढ़ लेना भाई। 6 7 एवरेज। ये सातों के सातों जो क्या है बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्षेत्रमिति जो है इससे भी 1-2 क्वेश्चन आप सभी लोग को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन 2D एंड 3D से जो है इसमें केवल फार्मूला लोगे, फार्मूला बेस्ड ही आप लोगों को क्वेश्चन देखते हैं को मिलते हैं। और डेली क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट, डेली जो है 15 मिनट जो है पहाड़े और वर्ग, और किसको यहाँ पर वर्ग ही सिर्फ लिखा हुआ है, और जो है घन, इन दोनों को जो है तीनों को जो है क्या करना है डेली रिवाइज करना है। और परसेंटेज वैल्यू भी आप लोगों को क्या करना है वो रिवाइज करते रहना है, ठीक है। अब जीके की जो है स्मार्ट स्टडी किस प्रकार से करें। अभी जो हालिया में एग्जाम हुए जैसे दिल्ली पुलिस, इन सब पे एनालिसिस करने के बाद पता चला है इसमें जो स्टैटिक जीके का पोर्शन दिया होता है, भारत के लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, प्रमुख त्योहार एवं मेले, राष्ट्रीय उद्यान, वाद्य यंत्र एवं वादक, महत्वपूर्ण के संविधान मतलब अनुच्छेद, और संविधान संशोधन भी। संविधान संशोधन भी यहाँ पर लिख लो, संशोधन। और आप लोगों को क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स ये जो है देख कर जाना है। इकोनॉमिक्स वगैरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है बाबू। तो अभी जो हालिया एग्जाम मतलब दिल्ली पुलिस का उसमें, और एक चीज और बाबू, पुस्तक एवं उनके लेखक, पुस्तक पुस्तक एवं लेखक एवं लेखक, ये तो जरूर से देख कर जाना है बाबू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार का। पुस्तक एवं लेखक जो है इसको मैं करवा भी दूंगा, इनमें से कई चीजें मैं करवा दूंगा एग्जाम तक, वो आप लोगों को पढ़ कर जाना है, ठीक है। पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर हमको देख कर जाना है। और जो है महत्वपूर्ण नियुक्तियां किसकी किसकी क्या क्या नियुक्ति हुई, खेल पुरस्कार देख के जाना है। सैन्य अभ्यास कौन कौन से हुए वो देख कर जाना है बाबू। और बजट को जरूर से देख कर जाना है। बजट पेश होने वाला भी है, मतलब हलवा सेरेमनी वगैरह होने वाली है, तो ये सब कुछ आप सभी लोग देख कर जाएंगे। और ज्यादा समय बाबू जो है जीके में ना बर्बाद करना। जो आपने बनाई हुई है नोट्स उसी को जो है पढ़ना। आदर्श टाइम टेबल आपका रूटीन क्या होना चाहिए बाबू, किस प्रकार से आप जो है पढ़ेंगे। सुबह जो है 6 से 8 जीके जीएस और याद करने वाला जो है ये फ्रेश माइंड रहता है, तो रटने वाली चीजें उस टाइम जरूर से पढ़ें, ठीक है। दोपहर 11 से 1 जो है मॉक टेस्ट लगाएं। 11 से 1 समझो बाबू, लगभग जो है 2 घंटे आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है इस सब्जेक्ट का पहले 10 दिनों में, जैसे जैसे बताया शुरू में। और एग्जाम जैसा माहौल बनाकर टेस्ट दें। एग्जाम जैसा माहौल बनाकर के टेस्ट दे, मतलब टाइमिंग वगैरह, और एकदम शांत एकाग्रचित होकर बाबू बैठकर टेस्ट दे। दोपहर में हिंदी की जो 2 से 3 आती है वो ललकार सीरीज आप लोग को देख लेनी। 1 से 2 आप खाली रहेंगे, उसमें आप थोड़ा सा मौज मस्ती जो भी करना हो कर ली। 2 से 3 जो आपको ललकार सीरीज जो है क्लास अटेंड करना है और नोट रिवाइज करना है, ठीक है। और जो है शाम 5 से 8 जो है मैथ और रीजनिंग करना है। 5 से 8 3 घंटे आपको मैथ और रीजनिंग पे बाबू देना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करना और कैलकुलेशंस वगैरह, और कुछ टॉपिक्स जो बची होंगी उनको थोड़ा बहुत कर लेना। और रात को 9 से 10 दिया गया होगा यहाँ पर मॉक एनालिसिस। ये जो अपनी गलतियों को चेक करना और सुधार करना उसमें, ये रात को जो है 9 से 10 आप लोग करेंगे, ठीक है बाबू। ये हो गया आपका टाइम टेबल। बाकी वर्दी आपका जो है बाबू इंतजार कर रही है। ये 30 दिनों में क्या करना है आप लोगों को, अपनी पूरी जान झोंक देनी है। और बाकी अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अगर आप कमेंट करेंगे, कमेंट के हिसाब से मैं बताऊंगा बाबू। कमेंट अगर आप करते हैं तो आपका जो है एसएससी जीडी के लिए जो है जीके जीएस का जीके जीएस का क्या कर दूंगा बाबू, एक सेकेंड, जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। और मैथ वगैरह के लिए भी जो है कमेंट्स अगर आप लोग के आते हैं, अगर आपकी रुचि दिखती है तो उसमें जो है आप लोग एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए जाएंगे। और आप लोग कमेंट करते हैं कि मैथ वगैरह के लिए भी, तो मैथ वगैरह भी आप लोग के शुरू कर दिए जाएंगे बाबू, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को मैं आशा करता हूँ कि स्ट्रेटेजिकल वीडियो मेरी समझ में आई होगी कि आप लोगों को अगले 30 दिनों में अपने जान को किस प्रकार से झोंकना है एग्जाम में, कि हाँ हम एग्जाम को फोड़ देंगे। तो आपका वर्दी एकदम समझ लो बाबू इंतजार कर रही है। इन 30 दिनों में कुछ ऐसा कर जाना है कि एग्जाम में जो है सीधा हासिल कर लेना है, एक सीट हमारी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना वीडियो को ना भूलें।